बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना सय्यिदिल काहिरीन अला आदाए रब्बिल आलमीन अस्साखिरीन मिनल जिन्नि वल इंसि वश्शयातीन इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून। ऐसे हमारे मुसलमान भाई और बहनें जिनके घरों में जिन्नात ही जिन्नात होते हैं, बार बार पढ़ाई करते हैं, बार बार आयात कुरानी की तिलावत करते हैं, वज़ाइफ भी पढ़ते हैं, मंजिल की आयात भी तिलावत कर रहे होते हैं, उसके बावजूद सूरह रहमान भी लगाई होती है, सूरह मुज़म्मिल भी लगाई होती है, लेकिन घरों के अंदर सुकून नहीं आता। जिन्नात उस घर को छोड़ना ही नहीं चाहते, उस घर के अंदर आके उन्होंने पक्के डेरे डाल दिए हैं। ऐसे लोग जिनको ज़िंदगी में इंतहाई परेशानी और मुसीबतें हैं, जो बेचारे इलाज करवा करवा के थक गए हैं, उनके लिए एक बेहतरीन अमल मैं लेकर आया हूँ। ये उनके घर में इंशाअल्लाह खुशियाँ, रहमतें और बरकतें होंगी, लड़ाइयाँ झगड़े ख़त्म हो जाएंगे, नफ़रतें मोहब्बतों में तब्दील हो जाएंगी और अल्लाह जल्ल जलालू की रहमत का नुज़ूल होगा। सबसे पहली चीज़ देखें, बसा औक़ात अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ चीज़ों में तासीर रखी है। आप देखें, बर्फ़ पानी में डालते हैं, पानी में ठंडक महसूस होती है, धूप की वजह से इंसान को तपश महसूस होती है। इसी अंदाज में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ चीज़ों में तासीरात रखी हैं। कई लोग ऐसे हैं, हाथ में तिम्बर की स्टिक लेके चलते हैं, बवासीर से अल्लाह उन्हें निजात अता फरमा देते हैं। ऐसे ही अल्लाह ताला ने इंसान के इलाज के लिए उलमा के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें मुनकशिफ फरमाई हैं, वाज़े हुई हैं, तजर्बात में आई हैं। अल्लाह वाले कामिलीन आमिलीन ने तजर्बा किया है कि बेरी के पत्ते हों या ऊँट की एक हड्डी हो, इन दोनों में से जो भी अमल हो, ऊँट की हड्डी पे अगर कोई आयात कुरानिया पढ़ के घर में रखी जाए, अल्लाह जल्ल जलालू उसकी बरकत से ऐसे घर जहाँ नफ़रतें हैं, लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, नमाज कोई नहीं पढ़ रहा, कुरान की तिलावत नहीं हो रही और ऐसे शयातीन का बसेरा उस घर में आया हुआ है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, यानी जिन घरों में कुरान की तिलावत नहीं होती वो कब्रिस्तान होते हैं। तो अमल क्या करना है? दो अमल हैं। एक अमल ये है कि ऊँट की एक हड्डी ले लें, एक जोड़ से दूसरे जोड़ तक हो, आजकल मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह, बाज़ारों में मिल जाती है, साफ़ सुथरी मिल जाती है। अगर आप ख़ुद देखना चाहते हैं तो एक साफ़ सुथरी हड्डी हो, उसके गोश्त को, ज़्यादा गोश्त उतर जाएगा, थोड़ा बहुत जो गोश्त होगा उसको हाथ से ऐसे रगड़ के आपने साफ़ करना है, उसको आपने छुरी से साफ़ नहीं करना। जब साफ़ हो गई आपने उसको खुश्क कर लेना है। खुश्क हो गई, खुश्क हो जाने के बाद आपने बावुज़ू होना है। बावुज़ू हो के आपने 2 रकत नमाज सलात हाजत पढ़ के अल्लाह ताला से दुआ करनी है। अल्लाह, मैं कुरान करीम के कमल करना चाहता हूँ, मेरे घर से शैतानियत को ख़त्म कर दें, मेरे घर में हैवानियत को ख़त्म कर दें। हमारे घरों में जो नफ़रतें हैं, लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, बेचैनी और बेसुकूनी है, आपने घरों से डर लगता है, भागने को दिल करता है, अल्लाह इस कैफियत को ख़त्म कर ले, इस अमल में तासीर फरमा दे। ये करने के बाद एक मुसल्ले पे बैठें, अपने सामने ऊँट की हड्डी रखें और उसके ऊपर अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। उसके बाद 2 सूरतें, सूरह कारिया और सूरह इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, सूरह कारिया और सूरह क़दर, ये दोनों 41 मरतबा पढ़ के उस हड्डी के ऊपर फूंकें और उसके बाद फिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें और उसके बाद दुआ कर लें। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से आपके घर के अंदर की शैतानियत को निकाल देंगे, आपके अंदर नफ़रतें, बोगस ख़त्म हो जाएगा, सारे घर वाले शीर व शकर होके खुशियों की ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देंगे। हड्डी हो जाए तो सबसे बेहतर है। अगर ऊँट की हड्डी नहीं मिलती तो ऊँट की हड्डी की तस्बीह आम तौर पे मिल जाती है। आप किसी आलिम को चेक करवा लें कि ऊँट की हड्डी की ये तस्बीह है या नहीं, उस तस्बीह के ऊपर ही अमल कर लें और उसके बाद उसको अपने घर में लटका दें। और अगर उसके ऊपर इन 2 सूरतों के अलावा, सूरह क़दर, सूरह कारिया के अलावा अगर खिज़्बुल बहार 3 दफ़ा पढ़ के दम कर ली जाए और दुआ करके उसको अपने घर में लटका दिया जाए, तो हमारे असातिज़ा और हमारे अज़ीज़ शेख फरमाते हैं उस घर में जादू जिन्नात कभी भी नहीं हो सकता। आपसे गुजारिश ये है, अगर आप ये अमल करना चाहते हैं, अल्लाह से ताल्लुक़ में अल्लाह जोड़ें और अल्लाह ताला से दुआएं मांग के ये अमल करें। सबसे बेहतर ये होती है किसी अच्छे आमिल कामिल अल्लाह वाले के पास जाएं, जिनके अल्फाज कुरानी आयात की सूरत में, अहादीस की दुआओं की सूरत में आपको मिलते हों, जिनकी तरफ उलमा का ज़्यादा रुझान हो, जिन पे उलमा एतमाद करते हों, जिनकी ज़ुबान में उलमा का एहतराम और उम्मत को जोड़ने का एक अंदाज़ नज़र आता हो, ऐसे आमिलीन से इलाज किया जाए तो सबसे बेहतर है। उनकी सोबत में वैसे भी असरात और इंशाअल्लाह तरक्कियात और नूरानियत मिलेगी। अगर ऐसी कोई जगह नहीं, आप दूर हैं, वहाँ नहीं पहुँच सकते,
اس عمل کو کریں، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ بھی کریں، اور اس کے بعد کوئی اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کر دیں، انشاءاللہ آپ کے گھر کے اندر سے جادو، جنات، تمام شرور و فتنے ختم ہو جائیں گے اور آپ کا گھر رحمتوں کا خزینہ بن جائے گا۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں، اور جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اپنے احباب میں، رفقا میں ان ویڈیو کو شیئر کریں، تاکہ ہمارے وہ سادہ لوگ مسلمان بھائی جو جعلی عملوں کے پاس پھنسے ہوئے ہیں، جو ان کی پیسہ بھی لوٹ رہے ہیں، ایمان بھی خراب کر رہے ہیں، ان قرآنی آیات کا پیغام جانے سے انشاءاللہ وہ قرآن سے جڑ جائیں گے، اللہ آپ سے بھی راضی ہو جائیں گے، اللہ ہم سے بھی راضی ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔